क्यों राजा जनक, जिनके पास धन, वैभव, सेना, सम्मान और पूरा मिथिला था, फिर भी रातों को सो नहीं पाते थे? क्यों एक दिन उन्होंने अचानक अष्टावक्र से पूछा, यदि सब कुछ मेरे पास है तो भीतर ये खालीपन क्यों है? और क्यों अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि राजन, तुमने संसार को पकड़ा नहीं है, संसार ने तुम्हें पकड़ रखा है। मिथिला का राजमहल उस दिन दीपों से जगमगा रहा था। नृत्य हो रहा था, वीणाएं बज रही थीं, सुगंधित धूप पूरे प्रांगण में फैल रही थी। दूर दूर से आए विद्वान राजा जनक की प्रशंसा कर रहे थे। कोई उन्हें धर्म का रक्षक कहता, कोई ज्ञान का सूर्य। पर उसी सभा के बीच स्वर्ण सिंहासन पर बैठे जनक के भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। उनकी आंखें बार बार महल की छत की ओर चली जातीं, जैसे भीतर कोई प्रश्न उन्हें लगातार पुकार रहा हो। अचानक सभा के बाहर से शोर उठा। एक सैनिक दौड़ता हुआ भीतर आया। उसका चेहरा भय से कांप रहा था। महाराज, राजमहल के बाहर एक वृद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई है। सभा कुछ क्षण के लिए शांत हो गई, पर जनक के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उन्होंने पूछा, मरते समय उसने क्या कहा? सैनिक ने कांपते हुए उत्तर दिया। उसने कहा, पूरा जीवन मैं धन के पीछे भागता रहा, पर मृत्यु ने आते ही मुझसे सब छीन लिया। अब समझ आया, कुछ भी मेरा नहीं था। ये शब्द सुनते ही जनक मौन हो गए। सभा समाप्त हो गई, संगीत रुक गया, दीप जलते रहे, पर जनक के भीतर अंधकार उतर चुका था। उस रात वो अपने विशाल महल में अकेले घूमते रहे। उन्होंने स्वर्ण स्तंभों को देखा, रत्नों से जड़ी दीवारों को देखा, अपनी तलवार, मुकुट, सब कुछ देखा। और अचानक उनके भीतर एक भय उठा, यदि मृत्यु एक क्षण में ये सब छीन सकती है, तो फिर वास्तव में मेरा क्या है? पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने आदेश दिया, अष्टावक्र को बुलाया जाए। कुछ ही समय बाद राजसभा के द्वार खुले और भीतर प्रवेश हुआ उस ऋषि का, जिसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, पर जिसका तेज ऐसा था जैसे स्वयं सत्य चलकर आया हो। अष्टावक्र धीरे धीरे सभा के मध्य पहुंचे। जनक सिंहासन से उतर आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर भय है। अष्टावक्र मुस्कुराए। जो नष्ट हो सकता है, भय उसी के लिए होता है। जनक ने भारी स्वर में पूछा, क्या ये राज्य, ये शरीर, ये जीवन सब नष्ट हो जाएगा? अष्टावक्र ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, आज रात मेरे साथ चलिए। रात होते ही दोनों महल से बाहर निकले। चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था। हवा में अजीब ठंडक थी। चलते चलते वे मिथिला के शमशान तक पहुंचे। वहां अनेक चिताएं जल रही थीं। कहीं किसी वृद्ध का शरीर अग्नि में जल रहा था, कहीं किसी योद्धा का। राख हवा में उड़ रही थी। अष्टावक्र ने पूछा, राजन, बताइए, इनमें कौन राजा है और कौन भिखारी? जनक ने लंबे समय तक चिताओं को देखा, फिर धीरे से बोले, अब कोई अंतर नहीं। अष्टावक्र की आंखों में चमक आ गई। और यही सत्य है, मृत्यु सब छीन लेती है, पर मनुष्य फिर भी मेरा मेरा कहता रहता है। जनक के भीतर बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, तो क्या सब छोड़ देना ही मोक्ष है? अष्टावक्र अचानक हंस पड़े। उनकी हंसी शमशान के मौन में गूंज उठी। नहीं राजन, यदि कोई वन में चला जाए पर भीतर इच्छाएं लेकर घूमता रहे, तो वो अब भी बंधा हुआ है। जनक स्तब्ध रह गए। अचानक उन्हें अपने भीतर छिपी इच्छाएं दिखाई देने लगी। सम्मान पाने की इच्छा, महान कहलाने की इच्छा, धर्मात्मा दिखने की इच्छा। और तभी शमशान की एक चिता अचानक भड़क उठी, लपटें आकाश तक उठने लगीं। जनक को लगा जैसे वो अग्नि उनके भीतर जल रही हो। उनका सिंहासन, उनका नाम, उनका शरीर, सब उसी अग्नि में भस्म हो रहा है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, यदि ये सब मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? अष्टावक्र धीरे धीरे उनके निकट आए, फिर शांत स्वर में बोले, तुम वो नहीं हो जो जन्म लेता है और मर जाता है। तुम वो नहीं हो जिसे लोग राजा कहते हैं। तुम शुद्ध चैतन्य हो, साक्षी हो, वही जो इस सब को देख रहा है। जनक का शरीर कांप उठा। पहली बार उन्होंने अपने विचारों को स्वयं से अलग देखा, अपने भाई को अलग देखा, अपनी इच्छाओं को अलग देखा। और उसी क्षण भीतर वर्षों से चल रहा शोर शांत होने लगा। शमशान की अग्नि अब भी जल रही थी, पर उनके भीतर का भय बुझ चुका था। अष्टावक्र बोले, राजन, संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं, केवल उससे जुड़ी मेरा की गांठ टूटनी चाहिए। कमल जल में रहता है, पर जल उसे भिगो नहीं पाता।
वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है, पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। जनक धीरे धीरे भूमि पर बैठ गए। उनकी आंखें बंद हो गईं और वर्षों बाद पहली बार मिथिला का सम्राट भीतर से हल्का हो गया। सुबह जब वो वापस महल लौटे तो सब कुछ वैसा ही था, सिंहासन भी, सेना भी, वैभव भी। पर जनक बदल चुके थे। अब वो राज्य चलाते थे, पर भीतर से जानते थे कुछ भी मेरा नहीं। और शायद यही मोक्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य संसार से नहीं बंधता, वो अपने पकड़ने से बंधता है। जिस दिन ये पकड़ टूट जाती है, उसी दिन आत्मा मुक्त हो जाती है। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि कौन जाने किसी भटकी हुई आत्मा को यही शब्द उसके भीतर का सत्य दिखा दे।